नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जी के में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपने राजस्थान की झीलों के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। राजस्थान में जोधपुर से 8 किमी पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया? भीम सिंह, तखत सिंह, अर्नोराज और प्रताप सिंह। किसने करवाया? प्रताप सिंह। कायलाना झील कहाँ है? जोधपुर में है। देखो, ये 3 ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई, 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरी प्राकृतिक झील है। तीन तरफ से पहाड़ियों से घिरी प्राकृतिक झील है। कायलाना झील क्या है? प्राकृतिक झील है। फिर 1872 ईस्वी में प्रताप सिंह ने इसका आधुनिकीकरण करवाया। प्रताप सिंह ने क्या करवाया? आधुनिकीकरण। प्रताप सिंह ने आधुनिकीकरण करवाया, तो इसे प्रताप सागर झील नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में इसे प्रताप सिंह ने इसका आधुनिकीकरण करवा दिया। किस नाम से? तो उसके बाद में किस नाम से जाने लगी? प्रताप सागर झील। देखो, ये कायलाना झील है, वो जोधपुर की सबसे बड़ी झील है। जोधपुर की सबसे बड़ी झील। जोधपुर की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कायलाना झील। और इस झील के किनारे भारत का प्रथम मरुवांशपतिक उद्यान माचेसपारी पार्क है। प्रथम मरुवांशपतिक भारत का प्रथम मरुवांशपतिक उद्यान माच्या सफारी पार्क। इस झील के किनारे भारत का प्रथम मरुवांशपतिक उद्यान माच्या सफारी पार्क है, वो इसी झील के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिलीसेड झील जिले में स्थित है। सिलीसेड कहाँ है भाई? चित्तौड़ में, उदयपुर में, राजसमंद में, अलवर में। सिलीसेड झील अलवर में है। सिलीसेड झील को राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। नंदन कानन झील भी कहा जाता है। इसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? फतेह सागर, निक्की झील, स्वरूप सागर, आना सागर। देखो, स्वरूप सागर झील नहीं आती है। ये राष्ट्रीय झील कार्यक्रम वन व पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जून 2001 से संचालित है। जून 2001 से संचालित है। इसमें राजस्थान की 6 जिले आती हैं। 6 जिले आते हैं। कौन कौन सी है? आना सागर, पुष्कर, नक्की झील, मानसागर, फतेह सागर और पिछोला। कितने जिले आते हैं? 6 झील। अब देखो, आना सागर, पुष्कर, नक्की, मानसागर, फतेह सागर, पिछोला। अब इसको याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। देखो आपको, क्योंकि 6 हैं तो ऐसे याद नहीं रहती है, कौन सी है भूल जाते हैं। का ट्रिक है अपना मान फतेह है पीछे। अपना मान है वो फतेह के पीछे।
किसी को जब जीतते हैं ना तभी उसको मान सम्मान मिलता है, फतेह होते हैं तभी मान सम्मान मिलता है, अपना मान फतेह के पीछे। यदि अपन फतेह हैं तो अपना मान बढ़ेगा। ऐसे आना सागर, पैसे पुष्कर, ना से निक्की, मान से मान सागर, फतेह से फतेह सागर, पीछे से पिछोला झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की कौन सी झील में पर्याप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? पचपदरा, सांबर, सरदार समंद, मोती झील। मोती झील से होती है। मोती झील कहाँ है भाई? भरतपुर में। मोती झील कहाँ है? भरतपुर में। इसका निर्माण सूरजमल जाट द्वारा, महाराजा सूरजमल जाट द्वारा रूपा रेल नदी पर करवाया गया है। मोती सागर झील किस नदी पर है? रूपा रेल नदी का इसका जल आता है, और इसे भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मोती झील को जीवन रेखा या लाइफ लाइन। अब देखो, भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील है, राजस्थान की भरतपुर की जीवन रेखा या लाइफ लाइन मोती झील है, राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर है, मारवाड़ की जीवन रेखा लूणी नदी है, राजसमंद की जीवन रेखा नंदसमंद है। सारी जितनी जीवन रेखा हैं वो एक जगह एक कलेक्शन करके बताया कि आपको याद रहने में आसान रहे। जयपुर की जीवन रेखा आमीन सा नाला, बीकानेर की जीवन रेखा लूणकंड लिप नहर। नेक्स्ट देखो, गेव सागर या गेव सागर, ये गेव सागर है वैसे। गेव सागर झील किस जिले में स्थित है? उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। गेव सागर डूंगरपुर में है। इसे एडवर्ड सागर भी कहा जाता है। एडवर्ड, गेव सागर को एडवर्ड सागर भी कहा जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया? मारावल गोपीनाथ ने। गेव सागर झील का निर्माण किसने कराया? मारावल गोपीनाथ ने। इस झील के किनारे एक तो झील में बादल महल है, बादल महल है, एक कालीबाई का स्मारक है। झील के किनारे बादल महल है, कालीबाई का स्मारक है, और गोवर्धन नाथ का विशाल मंदिर है। देखो, कालीबाई का स्मारक किस झील के किनारे है? ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। कालीबाई का स्मारक किस झील के किनारे है? गेव सागर झील के किनारे। नेक्स्ट देखो, जल महल स्थित है? मानसागर झील, रामगढ़ झील, तालकटोरा झील, मावठा झील। जल महल है मानसागर झील में। कहाँ है मानसागर झील? जयपुर में। रामगढ़, मावठा, तालकटोरा, ये चारों झील कहाँ हैं? जयपुर जिले में है चारों झील। कहाँ है? मानसागर, तालकटोरा, रामगढ़ और मावठा कहाँ है? जयपुर में है। नेक्स्ट देखो, एक तो मानसरोवर, वो क्या थी? मानसागर। एक मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील कहाँ है? झालावाड़ में। मानसागर कहाँ है? जयपुर में। मानसागर में जलमहल मानसागर में, मानसरोवर है वो झालावाड़ में है। और इस मानसागर के किनारे कनक वृंदावन और फूलों की घाटी स्थित है। मानसागर झील के किनारे कनक वृंदावन और फूलों की घाटी। मानसागर कहाँ? जयपुर में। और मानसरोवर झालावाड़ में। नेक्स्ट देखो, किशोर सागर झील या तालाब कहाँ स्थित है? बूंदी, किशनगढ़, उदयपुर, कोटा। कहाँ है? कोटा में है। निर्माण 1346 ईस्वी में किशोर सागर झील का निर्माण बूंदी के राजकुमार
बूंदी के राजकुमार। देहरा देह द्वारा करवाया गया। देहरा देह, डेह, देहरा डेह। देहरा डेह द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नवलखा सागर किस जिले में स्थित है? देखो कितनी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप सिर्फ आए हो क्वेश्चनों का भी यदि अध्ययन कर लेते हो, आपको तो पूरी व्याख्या सहित बताया जा रहा है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हो तो भी भला हो जाएगा। नवलखा सागर झील किस जिले में स्थित है? जोधपुर, उदयपुर, बूंदी, जयपुर। बूंदी। बूंदी में, बूंदी को क्या कहा जाता है? बावड़ियों की, बावड़ियों का शहर। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बूंदी को। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सी झील सिंचाई के काम में ली जाती है? पिछोला और आना सागर, कोलायत और पुष्कर, जैसमंद और रासमंद, पचपदरा और सिलीसेट। जैसमंद और रासमंद, ये कृत्रिम प्रथम है और ये कृत्रिम दूसरी बड़ी है। कृत्रिम बड़ी झील कौन सी है? फर्स्ट जैसमंद, और कृत्रिम सेकंड दूसरी बड़ी रासमंद। इन दोनों से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुमेलित कीजिए। उमेद सागर झील कहाँ है? उमेद सागर झील है भीलवाड़ा में। निक्की झील कहाँ है? निक्की झील सिरोही में है। पिछोला झील कहाँ है? पिछोला झील उदयपुर में है। तालाब शाही, देखो नई चीज़, तालाब शाही नहीं, तालाब शाही कहाँ है? धौलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिला लो आप जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पचपदरा झील कहाँ है? नागौर में। पहला ही गलत है। पचपदरा कहाँ है? बाड़मेर में है। सुमेलित नहीं है तो पचपदरा ऑप्शन होगा ये। डेबर झील उदयपुर में, गेव सागर डूंगरपुर में, तालाब शाही धौलपुर में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।